हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विद्युत विदुर आघूर्ण, विद्युत विदुर के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विदुर के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी। आज हम लोग विद्युत विदुर का एक टॉपिक और बच रहा है, वो और कंप्लीट कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण। अपना टॉपिक है समविद्युत क्षेत्र में विद्युत विदुर पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण। समविद्युत क्षेत्र बोल दो या फिर एक समान विद्युत क्षेत्र बोल दो, बात एक ही होती है। और मैंने आपको बताया भी था, समविद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, समविद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब समविद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, भौतिक विज्ञान में एक तरीका बनाया गया है। अगर आपको समविद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है तो आप समांतर रेखाएं खींच दें। जब भी आपके पास समांतर रेखाएं खींची होगी तो आप समझ जाएं कि यह समविद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो बी लिख दो, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और अगर विद्युत क्षेत्र है तो ई लिख दो तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से समविद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए समांतर रेखाएं को दर्शाया जाता है। ये समांतर रेखाएं मैंने दर्शा दी, ये समांतर रेखाएं ये प्रदर्शित कर रही है कि समविद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर। अब मैंने क्या किया, टॉपिक है आपका समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण। तो मैंने क्या किया, इस समविद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। ये मैंने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया बी ए, या प्लस क्यू या माइनस क्यू। यह समविद्युत क्षेत्र में मैंने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। मैंने बोल दिया कि धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। चित्रानुसार समविद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव BA स्थित है, जो समविद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर स्थित है। अब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था। ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन प्लस का Q0। तो अगर बल निकालना हो विद्युत क्षेत्र में तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, Q0 ई वेक्टर। तो अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर Q0 ई। अगर ये विद्युत द्विध्रुव है, अगर ये विद्युत द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल QE लगेगा, और इस माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल QE लगेगा। दोनों बलों का परिमाण समान होगा, परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होगी। ये इस जगह लग रहा है, ये इस जगह लग रहा है, तो क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं। एक बल यहां पर लग रहा है, एक बल यहां पर लग रहा है, मतलब बल युग्म लग रहा है। अपने को इस बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करने के फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल यहां लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए से लेके सी तक की। तो फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब वापस देखें
टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विधुर पर एक समान विद्युत क्षेत्र में या समविद्युत क्षेत्र में विद्युत विधुर पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण। चित्रानुसार समविद्युत क्षेत्र में एक विद्युत विधुर BA स्थित है जो समविद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। इसमें धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। जब विद्युत विधुर को समविद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें प्लस q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है तथा माइनस q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। चूंकि दोनों बलों का परिमाण समान परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए इन विद्युत विधुर पर एक बल युग्म या बल आघूर्ण लगता है जिसका बल आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। समझे? वापस इसको लिख देता हूं मैं एक बार। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं जो समविद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं जो समविद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव में धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2 है। विद्युत विधुर में धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। चूंकि ये विद्युत विधुर समविद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की यह विद्युत द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव के प्लस q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव के प्लस q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्यरत है।
चित्रानुसार एक विद्युत विदुर BA पर विचार करते हैं जो समविद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। विद्युत विदुर में धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। यह विद्युत विदुर समविद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विद्युत विदुर के +q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्यरत है। चूंकि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण समान, चूंकि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण समान, किंतु इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए विद्युत विदुर पर एक बलयुग्म लगता है जिसका बल आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। जिसका बल आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलागुण बराबर होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। टो बराबर बल है QE और बलों के बीच की लंबवत दूरी है AC। ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है AC। अब AC का मान निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब है आपका AC, लंब AC कण है आपका 2a, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा। तब तो बराबर QE इंटू AC का मान रख देंगे 2a साइन थीटा। तो बराबर Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपका Q इंटू 2 हो जाएगा P E साइन थीटा। तो ये आ गया आपका विद्युत समविद्युत क्षेत्र में विद्युत विदुर पर लगने वाला बलयुग्म या बलागुण। ये परिमाण के रूप में है, सदिश के रूप में लिखे। सदिश रूप में आपको पता है P भी वेक्टर होता है और E भी वेक्टर राशि होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्रॉस लगेगा, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है, तो P क्रॉस E बराबर हो जाएगा टो, और टो भी क्या होता है सदिश राशि होती है। तो टो वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ये आपका आ गया समविद्युत क्षेत्र में विद्युत विदुर पर लगने वाला बलयुग्म या बल आघूर्ण।
अब हम विद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड की कक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को और समझ लें जिससे आपका विद्युत द्विध्रुव का टॉपिक पूरी तरह समाप्त हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन, +2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से एक सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। +2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अर्थात स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव को ये विद्युत द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र 50 न्यूटन अपॉन कूलाम के समविद्युत क्षेत्र में ये विद्युत द्विध्रुव 50 न्यूटन अपॉन कूलाम के समविद्युत क्षेत्र में ये विद्युत द्विध्रुव 50 न्यूटन अपॉन कूलाम के समविद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र से तीस डिग्री के कोण पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। आसान क्वेश्चन है। टॉ बराबर होता है P sin थीटा। अब आप देख लें आपके पास क्या क्या है। थीटा का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, P नहीं है। चूंकि अब P निकालने पहले P बराबर होता है Q इंटू 2A। Q का मान होता है द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, तो 2 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो आपको दे रखी 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 10 की घात
2, तो P बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात माइनस 8 कुलाम इंटू मीटर। अब तो बराबर हो जाएगा आपका P का मान हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात माइनस 8, E का मान है आपके पास 50 इंटू साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन इंटू मीटर। इस प्रकार से बोर्ड में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको P का मान निकालना आना चाहिए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे देखें आप लोग, अगला क्वेश्चन देखें। पांच माइक्रो कूलाम तथा -5 माइक्रो कूलाम के दो आवेश क्रमशः 0, -15 सेंटीमीटर तथा 0, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो 5 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम के दो आवेश क्रमशः 0, -15 सेंटीमीटर तथा 0, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। देखें निर्देशांक दे रखे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप x अक्ष मान लो, इसको y अक्ष मान लो, इसको z अक्ष मान लो। अब वो बोल रहा है 0, -15 5 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे भी 0 और z अक्ष पर 15 -15, तो ये 0, -15 कुल मिला के आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 5 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। ऐसे ही फिर 15 सेंटीमीटर ऊपर धनावेश 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर -5 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। ये इसका मूल बिंदु है। ये ऊपर +15, ये नीचे -15। अब आपको ये विद्युत द्विध्रुव बन गया, दो आवेश है, एक प्लस का एक माइनस का, ये कुछ दूरी पर स्थित है। अब आप ये मत सोच लें कि ये 15 सेंटीमीटर प्लस का और 15 सेंटीमीटर माइनस का है तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टोटल दूरी देखनी पड़ेगी। 15 सेंटीमीटर ऊपर है तो 15 सेंटीमीटर नीचे है, तो टोटल दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a बराबर कितनी हो जाएगी? 15 + 15 मतलब 30 सेंटीमीटर। 30 का मतलब सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 मीटर। और Q बराबर है आपके पास 5 माइक्रोकूलाम, तो 5 × 10 की पावर -6 कूलाम। अब P निकालना है तो P बराबर होता है Q × 2a, तो P बराबर हो जाएगा Q का मान 5 × 10 की पावर -6, 2a का मान हो जाएगा 30 × 10 की पावर -2
ये हो जाएगा आपका 5 या 15 150 इंटू 10 की पावर माइनस 8। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर माइनस 7, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम इंटू मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अब विद्युत विधुर का टॉपिक जो है आपका यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जो अगली क्लास में पूरा किया जाएगा। थैंक यू।